हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक टाइम था जब क्रिकेट में 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप हुआ करता था और वो वनडे वर्ल्ड कप सबसे पहले शुरू हुआ 4 साल के अंतराल पे। उसके बाद बाकी बीच में 2-2 साल पे आईसीसी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराने शुरू किए। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आया और जब आईसीसी ने देखा कि टेस्ट क्रिकेट पूरी दुनिया में थोड़ी सी नीचे जा रही है तो उन्होंने प्लान किया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, जो कि पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट जिसके मैचेस डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में खेले जा रहे हैं और अब वो आखिरी पड़ाव पे आ चुकी है और जिसका फाइनल मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि साउथहैम्पटन में खेला जाएगा 18 से 22 जून के बीच में। और आपने बहुत वर्ल्ड कप देखे, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, हालांकि अभी भी वनडे वर्ल्ड कप को बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, बट ये टूर्नामेंट अगर इंडिया टीम जीतती है तो यकीन मानिए आप, इससे बड़ा मोमेंट आपने इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। अगर ये मोमेंट इंडिया जीतती है, ऑल्दो न्यूजीलैंड जीतती है तो वो भी टूर्नामेंट तब भी बड़ा होगा, बट अगर इंडिया जीतती है तो इससे बड़ा मोमेंट आपने इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। तो उसके लिए दोनों टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडियन टीम ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है, अपना शेड्यूल बता दिया है कि वो कब जाएंगे, कब से वो दौरा स्टार्ट करेंगे और किस तरह से उन्होंने आगे प्रैक्टिस और सारी चीज़ें, क्योंकि अभी ये कोरोना की वजह से वहाँ पे उनको क्वारंटीन यहाँ भी करना है और वहाँ भी दोनों जगह क्वारंटीन करना है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसको लेके। तो बीसीसीआई ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि स्क्वाड में कोविड की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर रखे गए हैं। तो अभी 21 प्लेयर का स्क्वाड है और जिसमें से कल ही एक थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं थी, रिद्धिमान साहा का जो दोबारा से 15 दिन क्वारंटीन रहने के बाद टेस्ट हुआ, वो भी उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मे बी इंडिया को शायद दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ देखना पड़ेगा। ऑल्दो रिद्धिमान साहा जो है प्लेइंग 11 में खेलना उनका बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो स्क्वाड के साथ एक बैकअप विकेट कीपर के रूप में रहने वाले थे, तो उनकी जगह पे शायद बीसीसीआई अभी है, मतलब कुछ दिनों का टाइम है, वहाँ पे 10 दिन का ऑलमोस्ट टाइम है, क्योंकि बीसीसीआई ने ये इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि जो भी प्लेयर हैं उन सबको 25 मई से पहले उनको मुंबई पहुँच के अगर वो पॉजिटिव होते हैं या उस टाइम तक वो नहीं होते, 25 तारीख की डेडलाइन बीसीसीआई ने दे दी है कि उससे पहले उनको अपनी सारी जो रिपोर्ट्स है, कोविड रिपोर्ट्स है, वो निगेटिव करनी होंगी। उसके बाद या किसी का इंजरी कंसर्न है, लाइक केएल राहुल का इंजरी कंसर्न है, तो केएल राहुल को भी 25 जून तक अपना जो फिटनेस है वो दिखाना पड़ेगा, या प्रायर केएल राहुल के केस में एक्सेप्शन हो सकता है, बट फिटनेस जो कोरोना के केस में है वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होगा। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है 25 तारीख तक तो वो इस दौरे से अपना नाम गंवा सकता है, और उसमें से एक ही नाम है रिद्धिमान साहा जो कोविड पॉजिटिव थे। और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उनमें से कोई प्लेयर अब आगे चल के पॉजिटिव ना हो। तो ये टूर्नामेंट में जो स्क्वाड है, क्योंकि लंबा स्क्वाड है, ज़्यादा प्लेयर रखे गए हैं कोविड की वजह से, और इसी टीम को आगे जाके जो है इंडिया और इंग्लैंड के साथ जो 5 मैचेस की सीरीज़ है वो भी खेलनी है, जो कि अगस्त में स्टार्ट होगी, 5 अगस्त से स्टार्ट होगी। और उसके बाद वो 5 मैचेस की 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, और इंडिया इंग्लैंड में बहुत टाइम हो गया जीता नहीं है टेस्ट सीरीज़, खास करके 2007 आखिरी बार जीते थे, तो 14 साल बाद ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया इंग्लैंड को इंग्लैंड की ज़मीं पे परास्त करेगा। हमने इंग्लैंड को इंडिया में बहुत बार हराया है, बट अभी पिछले कुछ सालों में पिछले एक डेकेड में हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में नहीं हरा पाए हैं। तो वो भी सीरीज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट सीरीज़ ऑल्सो, बिकॉज इंडिया के लिए जो माइलस्टोन सीरीज़ है अभी आने वाले टाइम में, वो ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया है और लगातार 2 बार हरा दिया, और अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा जो सेना कंट्रीज़ में न्यूजीलैंड को हम पहले हरा चुके हैं, तो ठीक है वहाँ भी लंबा टाइम हो गया जीते नहीं है, बट न्यूजीलैंड को पता नहीं क्यों इतना लाइटली लेते हैं, हम भी लेते हैं, बहुत सारे लोग भी लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और बहुत अच्छा खेलते हैं, हमेशा ही वो आईसीसी के टूर्नामेंट में हमेशा ही अच्छा करते हैं। आप कोई भी वर्ल्ड कप्स आप उठा के देखिए, 2003 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनलिस्ट थे, 2007 में भी थे, 2011 में भी थे, 2015 में वो फाइनलिस्ट थे और 2019 में भी वो फाइनलिस्ट थे। तो बैड लक था उस दिन, शायद वो जीत गए होते वर्ल्ड कप, और कोई भी आईसीसी की ट्रॉफ़ी न्यूजीलैंड के कैबिनेट में भी अभी तक नहीं है, तो उनको भी ट्रॉफ़ी का इंतज़ार है।
और दूसरे साइड में जो विराट कोहली हैं उनको भी ट्रॉफ़ी का इंतज़ार है, क्योंकि उनके कैबिनेट में भी अभी कोई ट्रॉफ़ी नहीं है, आईसीसी की ट्रॉफ़ी नहीं है। हालांकि दो आईसीसी इवेंट में उन्होंने इंडिया की कप्तानी करी है, और ये तीसरा इवेंट होने वाला है जहां पे वो भारत की टीम की कप्तानी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इंडिया के लिए जो एक 2 साल पहले एक बुरा दौर, वो सेमीफाइनल के वो कुछ 30-40 मिनट दौर नहीं था, वो 30-40 बुरे मिनट थे जहां से वो वर्ल्ड कप उनके हाथ से निकल गया। अदरवाइज़ उस वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने ओवरऑल बहुत अच्छा खेला था। तो चूँकि ये टेस्ट मैच है, यहाँ पे वापसी का मौका भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा आप 30-40 मिनट के सेशन में पिछड़ गए तो आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। यही टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है कि आप कब तक फाइट करते हैं, आप नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में ये चलता रहता है। और इसीलिए क्या है कि अल्टीमेटली जो बेस्ट टीम होती है वही जीतती है। तो इंडिया के लिए बेहतर मौका है। बेहतर मौका मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि लोग देखिए बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वहाँ पे पहले जा रही है, इंग्लैंड के साथ 2 वहाँ पे टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे, वहाँ की कंडीशंस में अकोमोडेटाइज हो जाएंगे, और एडवांटेज न्यूजीलैंड को होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशंस होती हैं वो न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस हैं उनसे मैच करती हैं, और न्यूजीलैंड की टीम को भी उस तरह की कंडीशंस सूट करती हैं। लेकिन उनके सामने जो टीम है वो टीम अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आप उनको एडवर्स कंडीशन दीजिए, वो एंजॉय करते हैं। एडवर्स कंडीशन में परफॉर्म करना वो एंजॉय करते हैं। जहाँ से वो एकदम डाउन एंड आउट होते हैं वहाँ से वापसी करना इस इंडियन टीम को आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का फाइट बैक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया था, कुछ उसी तरह का हमें इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भी देखने को मिलेगा। और हमारी टीम बहुत अच्छा खेल दिखाएगी, क्योंकि अब देखिए ये स्किल और सारी चीज़ों का गेम तो होगा, दोनों टीमों के स्किल पे प्लेयर टू प्लेयर मैचअप्स चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल होता है ना, वो नर्व्स का गेम होता है। आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने आप को प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे भी होगा। हालांकि न्यूजीलैंड के खेमे में जो एक प्लेयर हैं, उनके कप्तान केन विलियमसन, वो 2 फाइनल खेले हैं, और उनके अंदर जो काबिलियत है प्रेशर को हैंडल करने की वो बहुत अच्छी है। बट बाकी उनकी टीम, क्या उनकी टीम में वो प्रेशर हैंडल करने की काबिलियत है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि इंडिया की टीम, आप अपोजिट में जो इंडिया की टीम है आप उसको देखिए। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली नहीं थे, बिना विराट कोहली के पूरी टीम जिस तरह से हर एक इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया, चाहे आप ऋषभ पंत की बात करें, शार्दुल ठाकुर की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें, मतलब हर प्लेयर ने जो जज्बा दिखाया था लड़ने का वो काबिल तारीफ़ थे। और उसी के बेसिस पे मैं कहता हूँ कि ये मुकाबला स्किल से ज़्यादा, आप यकीन मानिए, ये मुकाबला मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाली है दोनों टीमों की। टेस्ट मैच इसीलिए टेस्ट मैच कहा जाता है, वहाँ पे आपका सब कुछ टेस्ट होता है। आपकी स्किल तो टेस्ट होगी ही होगी, बट स्किल से आगे निकल के जो चीज़ें आएंगी वो आपका टेम्परामेंट होगा, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होगी, और किस तरह से आप प्रेशर को ऑब्जॉर्व करेंगे, किस तरह की फाइटिंग स्पिरिट आप वहाँ पे दिखाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और जो टीम ये इस चीज़ को बेहतर कर जाएगी वही टीम जीतेगी। और इन एस्पेक्ट को कंपेयर करते हुए अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम बेटर करेगी, भले ही उनके कंडीशंस, अभी देखिए कंडीशंस को देखते हुए सारे लोग कह रहे हैं डिसएडवांटेज इंडिया है। मैं भी मानता हूँ कुछ हद तक है, बट इंडिया की टीम इस टाइम पे जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है, फ़र्क नहीं पड़ता उनको। रवि शास्त्री ने कुछ साल पहले कहा था कि हम दुनिया में कहीं भी जीतना चाहते हैं, चाहे मुंबई खेलें, लंदन खेलें, मेलबर्न खेलें, सिडनी खेलें, केपटाउन खेलें, जोहान्सबर्ग खेलें, कहीं भी खेलें, हम वो 22 यार्ड्स को कांकर करना चाहते हैं। और कुछ उसी तरह का इंडियन टीम ने अभी जिस वो अप्रोच, देखिए उस टाइम उन्होंने कहा था तो बड़ा मजाक बना उस चीज़ को लेके कि कंडीशंस मैटर नहीं करेंगी, ये नहीं होगा, बहुत सारी बातें मतलब वहाँ पे हुई, उनके मतलब बड़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई रवि शास्त्री के बयान को लेके। बट ओवरऑल जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम ने दिया है, तो अब उसका क्रेडिट पास की परफॉर्मेंस हो और जिस तरह से सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में जीती, तो क्रेडिट तो थोड़ा बहुत तो रवि शास्त्री को जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि वो, और देखिए सारे प्लेयर भी बात करते हैं कि रवि भाई ये बैक करते हैं, इस तरह से वो करते हैं, सारी चीज़ें प्लेयर उनके बारे में बात करते हैं, तो क्रेडिट तो जाएगा। हम कितना भी उनका मजाक बना लें, हम जो अचीवमेंट अभी इंडिया ने पिछले 6 महीने में कर ली है
वो बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे पहले वो एक बार हम पिछली बार जीते ज़रूर थे, बट वहाँ पे क्या था कि जो अपोजिशन टीम थी वहाँ पे उनके सारे प्लेयर नहीं थे, उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। और इस बार तो करिश्मा ही हुआ कि हमारे प्लेयर नहीं थे और फिर भी हमने और एक प्लेयर नहीं, 3-4 प्लेयर हमारे मेन प्लेयर नहीं थे, फिर भी हमने जिस तरह से सीरीज़ जीती और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने दिखाई, तो वो उससे जो कॉन्फिडेंस इंडियन टीम को मिला है, वहाँ से मुझे लगता है कि इंडियन टीम आर रेडी टू टेक ऑन दिस डेकेड, नॉट ओनली फ्यू ट्रॉफीज़ एंड टूर्नामेंट। आई बिलीव कि जो भारतीय टीम है, इस जो डेकेड अभी शुरू हुआ है, इस डेकेड में एरा ऑफ डोमिनेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट हम देखने वाले हैं और शायद उसकी शुरुआत वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से होगी। तो स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो एज़ यूजुअल रोहित शर्मा, और शायद अब देखिए रोहित शर्मा ओपन करेंगे। हम 11 से शुरू करेंगे, एक्स्ट्रा प्लेयर मैं बाद में बता दूंगा, शायद जिनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा स्टार्टिंग से। तो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल अभी आज के टाइम में है। शुभमन गिल का टैलेंट हम सब ने ऑस्ट्रेलिया में देखा, कुछ परफॉर्मेंस भी उनकी रही, 91 उन्होंने किया, कुछ 50s बनाई, और जिस तरह के ग्लिम्सेस उन्होंने दिखाए और देख के सब ने बोला वाओ व्हाट अ प्लेयर। और अब देखिए उसके बाद उनकी जो इंग्लैंड सीरीज़, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, वो बहुत अच्छी नहीं रही और IPL भी उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। ही मे बी लो ऑन कॉन्फिडेंस, बट किसको मौका मिलना चाहिए, ये सिरदर्द तो टीम मैनेजमेंट के सामने है कि मयंक अग्रवाल को मौका दिया जाना चाहिए या शुभमन गिल को। क्योंकि देखिए मयंक अग्रवाल को भी ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा मैच दे दिए थे और उनको उसके बाद ड्रॉप किया गया। कुछ 5-6 इनिंग मयंक अग्रवाल को मिली और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो उस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो शुभमन गिल को 8 टेस्ट इनिंग मिल चुकी हैं। उसके अलावा जितनी उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं रही। तो ये चीज़ शायद शुभमन गिल के अगेंस्ट जा सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मयंक अग्रवाल का थोड़ा सा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस भी है, और मयंक अग्रवाल के पीछे रन भी हैं, क्योंकि वो जब रन बनाते हैं तो लंबे रन बनाते हैं। इनिशियली तो कोई भी प्लेयर आउट हो जाता है, और शुभमन गिल का ये है कि उनका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 50 ज़्यादा बनाए, 100 कोई कन्वर्ट नहीं किया। और मयंक अग्रवाल ने अपने छोटे से करियर में 10-12 टेस्ट मैच के करियर में 2 डबल 100 बना दिए हैं और 4 सेंचुरी, आई थिंक 3 या 4 सेंचुरीज़ भी हैं उनके साथ। तो वो थोड़ा सा टीम, अब ये आखिरी कॉल जो है वो मैनेजमेंट ही लेगा। मेरी समझ से दोनों 50-50 हैं कि आप एक यंगस्टर की तरफ जाना चाहते हैं जो एकदम फ्रीली खेले, या आप एक थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर कंपैरिजन टू शुभमन गिल उसके पास जाना चाहते हैं कि जो इससे पहले इस तरह की सिचुएशन में रहा हो, इस तरह की सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सके, तो उस प्लेयर के पास जाना चाहते हैं। नेक टू नेक है, अगर कोई मुझे पिक करने को कहता है तो शायद मैं अभी आज की डेट में मैं मयंक अग्रवाल की तरफ इंक्लाइंड होऊंगा। क्योंकि देखिए इंडिया को वहाँ जाके कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेलना है जो वहाँ से आप देखें कि कौन बेटर फॉर्म में नज़र आ रहा है, क्योंकि शुभमन गिल के बिल्कुल भी रन नहीं बने हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया है। तो अब या तो देखिए मैनेजमेंट वहाँ पे जाके उनसे बात करेगा कि किस तरह से उनका माइंडसेट क्या है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो हैं, क्योंकि मयंक अग्रवाल थोड़े से कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने IPL में रन बना दिए हैं। तो भले ही वो IPL में T20 क्रिकेट में रन बने, बट रन है। तो जब बल्ले के बीच में गेंद लगती है 4-6 बार, तो बैट्समैन को जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो कॉन्फिडेंस आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलता, जो गेंद बल्ले के बीच में लगती है वहाँ से मिलता है। और इन 2 प्लेयर में चॉइस रहेगी कौन ओपन करेगा रोहित के साथ। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, देखिए इंग्लैंड दौरे इससे पहले जो चेतेश्वर पुजारा के रहे बहुत ख़ास नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पिछले दौरे पे बहुत सारे रन बनाए, इस दौरे पे उन्होंने एक जो जुझारूपन जिस तरह से उन्होंने दिखाया, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, जितने बॉडी ब्लो चेतेश्वर पुजारा ने लिए इस सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, तो वो एक उनके कैरेक्टर को दिखाता है। और जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया वो बहुत ही शानदार था, बहुत शानदार था। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिया की टीम है थोड़ा सा अहेड है न्यूजीलैंड से, ऑल्दो कंडीशंस इंडिया के थोड़ी सी अगेंस्ट होंगी। उसके बाद नंबर 4 विराट कोहली। देखिए यहाँ पे बड़ी बात होगी विराट कोहली की, क्योंकि
विराट कोहली रन बहुत बनाते हैं और बहुत सारे बनाए हैं, बट इंडिया की जीत में कितना कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। वनडे क्रिकेट में बहुत रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट में खास करके ओवरसीज़ टूर पे कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, इस पे बातें शुरू हो गई हैं। और मेरे ख्याल से विराट कोहली इन बातों को सुनते नहीं हैं और उनको इग्नोर भी करना चाहिए। हालांकि ये उनके आप एक एनालिस्ट की तरह देखेंगे तो ये चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है, क्योंकि उनके आपको स्टैट्स अगर मैं बताऊं तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इंडिया ने जो ओवरसीज़ टेस्ट मैच जीते हैं उनमें से केवल 300 हैं विराट कोहली के, केवल 3, जिसमें से 2 वेस्ट इंडीज़ में बने हैं और एक नॉटिंघम में 2018 में जो इंग्लैंड के खिलाफ इकलौता टेस्ट मैच इंडिया जीती थी हार्दिक ने, जिसमें 5 विकेट लिए थे। तो केवल 300 विराट कोहली के इंडिया की विनिंग कॉज में आए हैं, ओवरसीज़ बात कर रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। बट इसका आप इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें आप कि विराट कोहली ऐसे एक मैच खेल के गए थे, चलो कोई बात नहीं, बट विराट कोहली के बिना भी ये टीम जीत रही है और इस टीम के पास प्लेयर हैं। अब देखिए, क्योंकि 2018 में जो विराट कोहली ने रन बनाए थे वहाँ पे वो लोन वॉरियर थे, बाकी टीम से सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। बाकी टीम में किसी भी प्लेयर ने उनका साथ नहीं दिया उस टाइम पे, और वो अकेले आई थिंक 300 और 197 यही स्कोर था शायद, कुछ 500 550 रन उन्होंने बनाए थे उस सीरीज़ में। तो मतलब जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया, अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता, क्योंकि वो सीरीज़ इंडिया को ना बहुत सारे क्लोज मैचेस वहाँ पे हार गई थी, क्योंकि विराट कोहली जब तक खेल रहे थे हम मैच में थे, विराट कोहली आउट और मैच ख़त्म। तो इस तरह की कुछ सीरीज़ वो हुई थी। तो आप इसका पॉजिटिव साइड ये लेके चलिए, अगर विराट कोहली भी रन बना देते हैं और बाकी प्लेयर थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर इंडिया की चांसेस बढ़ जाएंगे। अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा कंसर्न है उनकी फॉर्म को लेके, उनके रन नहीं बने, आईपीएल में भी उनको अब खेलने को जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जिस टीम में हैं वहाँ पे ऑलरेडी 2 ओपनर हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको उस तरह से फिर जगह नहीं मिल पा रही है। तो मैच प्रैक्टिस उनको भी नहीं मिली है। हालांकि मुझे लगता था कि ये जो प्लेयर थे, जिस तरह से हनुमा विहारी वहाँ पे काउंटी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जाके कुछ मैच प्रैक्टिस और उनको खेलने का मौका मिल गया है, तो वो उस तरह से रहाणे को भी कुछ बीसीसीआई को अरेंज करना चाहिए था, सो दैट उनको थोड़ी बहुत मैच प्रैक्टिस और वो इस तरह से मिल जाती। तो इसके अलावा देखिए, रहाणे हमेशा से इंडिया के लिए जब भी वो रन बनाते हैं तो इंडिया की टीम हमेशा जीतती है, और उनकी परफॉर्मेंस जब भी उन्होंने 100 बनाया, लॉर्ड्स में बनाया, मेलबर्न में अभी बनाया, इससे पहले जब भी ओवरसीज़ उन्होंने 100 की बात नहीं है, वो उनका 50 आपको जोहान्सबर्ग में याद होगा, जो 3rd टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो इंडिया जीती थी, तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। तो कंट्रीब्यूटर रहे हैं, जीत में कंट्रीब्यूटर रहे हैं अगर हम विराट कोहली के कंपैरिजन करें तो वहाँ पे। उसके बाद नंबर 6 ऋषभ पंत, कोई डाउट ही नहीं है वहाँ पे। तो उसके बाद नंबर 7, यहाँ से इंडिया की प्रॉब्लम थोड़ी सी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या नहीं है और साउथहैम्पटन अर्ली समर, इंग्लैंड का फर्स्ट हाफ ऑफ द समर बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे थोड़ी सी सीमिंग कंडीशन होती है। अगर कोई सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया के पास होता तो वो एक बेटर ऑप्शन होता, और वहाँ पे 3 पेसर के साथ चौथा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वहाँ से एक बेटर टीम बैलेंस आपको नज़र आता। बट यहाँ पे इंडिया के पास ऑप्शन है, क्योंकि जडेजा जिस तरह की फॉर्म में है, बैटिंग खास करके जिस तरह से जडेजा कर रहे हैं, और बॉलिंग में भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो नॉट एन बैड ऑप्शन। तो आप वहाँ पे 7 नंबर पे जडेजा, और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 8 नंबर पे आपके लिए। तो अभी आज के टाइम में अभी रैंकिंग में हालांकि वो नंबर 2 हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग की रैंकिंग में, बट स्पिनर की बात करें तो वो अभी भी बेस्ट बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट में, स्पिनर की बात करें तो। उसके बाद 3 पेसर, 2 में तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा, बुमराह और शमी। तीसरे पे थोड़ा सा लोगों का सवाल है कि ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज। ईशांत शर्मा का जिस तरह का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से अभी उन्होंने 100 टेस्ट मैच पिछले सीरीज़ में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड उन्होंने जिस तरह से पूरे किए हैं, तो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगी टीम उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। और इससे पहले वो फाइनल एक खेल भी चुके हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल जो 2013 में, और उनके 2 देखिए किस तरह से वो हुआ था, विकेट जिस तरह से उन्होंने निकाले थे, वो 3 क्रूशल विकेट जिसने मैच इंडिया के लिए पलट दिया था।
तो टीम उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनकी तरफ इंक्लाइंड होगी। बट मोहम्मद सिराज जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, मैं बड़ा टेम्प्टेड हूँ, बट मुझे लगता है कि वो ईशांत शर्मा के साथ ही जाएंगे और ये प्लेइंग 11 होने वाली है। बाकी जो भी प्लेयर हैं वो बैकअप प्लेयर रहेंगे इनमें से, इन केस किसी को, क्योंकि एक ही मैच है तो इंजरी या कोई इस तरह का नहीं है। क्योंकि अब क्या होने को क्या कि प्रैक्टिस से पहले भी कोई इंजर्ड हो जाता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओवरऑल इंडिया का स्क्वाड बहुत सेटल है, बहुत ज़्यादा उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक केवल ओपनिंग उनके लिए कंसर्न हो सकती है और इसके अलावा और कोई भी कंसर्न ओवरऑल टीम बैलेंस में, टीम कॉम्बिनेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत उनके पास नहीं है। जो हालांकि दूसरे साइड जो न्यूजीलैंड की टीम है वो भी बहुत सेटल्ड है, उसकी बात हम अलग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज जो है मैंने इंडियन स्क्वाड की बात की है, तो ये स्क्वाड है। उसके बाद हम अब जब अगले वीडियोस में आएंगे तो वहाँ पे कंडीशंस की भी बात करेंगे, किस तरह की कंडीशंस होने वाली हैं, और थोड़े से आपको स्टैट्स भी बताएंगे प्लेयर वाइज कि दोनों टीमों के बीच जो राइवलरी तो नहीं है, क्योंकि जितना न्यूजीलैंड के लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो हम कभी मतलब उस तरह से वो फीलिंग ही नहीं आती है उस तरह से कि अग्रेसिव क्रिकेट इंडिया की टीम उनके अगेंस्ट खेले और वो राइवल की तरह उस तरह से खेले। हाँ, क्रिकेट है तो खेलते हैं, गेम की तरह खेलते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो खास करके लोग होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और मतलब बड़े सीधे साधे से होते हैं। तो बट फिर भी वो फील्ड पे हमेशा अच्छा खेल दिखाते हैं, खास करके आईसीसी के टूर्नामेंट में। तो आज के वीडियो में हमने स्क्वाड पे बात की है, अगले वीडियो में न्यूजीलैंड का स्क्वाड जब आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे और फिर हम अल्टीमेटली दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों टीमें स्ट्रेंथ वाइज कहाँ पे स्टैंड करती हैं और किस तरह से मुकाबला आगे चलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू अगेन।